बर्बाद हो जाती थी, कभी परिवार में कोई बीमार पड़ जाता था। उसकी पत्नी मणि भी सदैव बीमार रहती और उसके दो बच्चे भी कमजोर और बीमार थे। वसुदेव के पास खेती के अलावा कोई अन्य साधन नहीं था, लेकिन खेती भी उसके लिए कठिनाई बन चुकी थी। हर दिन सुबह उठकर वसुदेव खेत में जाता, कड़ी मेहनत करता, लेकिन उसकी मेहनत का फल उसे नहीं मिल पाता। गांव के लोग हमेशा कहते, ये सब तुम्हारे भाग्य का खेल है, तुम्हारी किस्मत में यही लिखा है और कोई भी इसे बदल नहीं सकता। यह शब्द सुन सुनकर वसुदेव के मन में गहरी निराशा भर गई थी। वह हमेशा सोचता, क्या सच में मेरा भाग्य पहले से तय है? क्या मैं इसे बदलने के लिए कुछ नहीं कर सकता? अगर मेरे जीवन में पहले से ही यह कष्ट लिखा है, तो मेरी मेहनत का क्या मतलब है? वसुदेव का यह सवाल उसकी जिंदगी में एक बड़ा मोड़ लाने वाला था। हर रात जब वह सोता, तो उसके मन में यह विचार आते कि अगर उसका भाग्य पहले से लिखा हुआ है, तो उसकी मेहनत का कोई मतलब नहीं है। उसे लगता कि शायद वह किसी अदृश्य शक्ति के अधीन है, जो उसके जीवन को नियंत्रित कर रही है। वह अपने जीवन के दुखों को लेकर परेशान था और इसे बदलने का कोई तरीका उसे नहीं सूझ रहा था। वसुदेव के भीतर एक ज्वलंत इच्छा थी कि वह अपने जीवन का उत्तर खोजे। उसने सुना था कि भगवान बुद्ध महान ज्ञान के स्वामी हैं और वे इस तरह के सवालों के उत्तर दे सकते हैं। गांव के एक बुजुर्ग ने उसे बताया था कि बुद्ध इन दिनों पास के जंगल में तपस्या कर रहे हैं और लोगों को उनके जीवन के जटिल सवालों का समाधान दे रहे हैं। वसुदेव ने अपनी पत्नी मणि से कहा, मैं भगवान बुद्ध से मिलना चाहता हूँ। मैं जानना चाहता हूँ कि क्या मेरा भाग्य पहले से तय है या मैं इसे बदल सकता हूँ। मणि ने भी उसे समर्थन दिया, क्योंकि वह जानती थी कि वसुदेव इस सवाल को लेकर अत्यधिक चिंतित था और इसका उत्तर उसे मानसिक शांति प्रदान कर सकता है। अगली सुबह वसुदेव ने यात्रा पर निकलने का निर्णय लिया। उसने अपने खेतों और परिवार की जिम्मेदारी कुछ दिनों के लिए गांव के एक विश्वसनीय मित्र को सौंप दी और बुद्ध की ओर चल पड़ा। उसकी यात्रा लंबी और कठिन थी, लेकिन उसके मन में यह दृढ़ संकल्प था कि वह अपने सवाल का उत्तर पाएगा। वसुदेव की यह यात्रा सरल नहीं थी। उसे कई जंगलों, नदियों और पहाड़ों को पार करना पड़ा। कभी कभी उसे भूखा रहना पड़ता, तो कभी रात को ठंड से कांपते हुए सोना पड़ता। रास्ते में कई बार उसे ऐसा लगा कि वह इस यात्रा को छोड़ दे और वापस लौट जाए, लेकिन उसका मन बार बार उसे प्रेरित करता कि वह अपने सवाल का उत्तर पाए बिना नहीं लौटेगा। एक दिन जब वह एक बड़े जंगल से गुजर रहा था, तब उसे एक बूढ़े साधु मिले। साधु ने उसे भोजन दिया और उसके साथ कुछ समय बिताया। साधु ने वसुदेव से उसकी यात्रा का उद्देश्य पूछा। वसुदेव ने साधु को अपनी परेशानी और सवाल के बारे में बताया। साधु ने उसकी बात सुनकर कहा, तुम सही रास्ते पर हो पुत्र। भगवान बुद्ध ही तुम्हें इसका उत्तर दे सकते हैं, लेकिन याद रखना, उत्तर तुम में ही है। बुद्ध तुम्हें केवल मार्ग दिखा सकते हैं। कई दिनों की यात्रा के बाद वसुदेव से सीखो और आगे बढ़ो। अपने वर्तमान को अच्छे कर्मों से भर दो और भविष्य तुम्हारा होगा। बुद्ध ने वसुदेव को एक और उदाहरण दिया। एक समय की बात है, एक राजा अपने राज्य में बहुत खुशहाल जीवन जी रहा था, लेकिन एक दिन उसे पता चला कि राज्य में एक गरीब ब्राह्मण है जो बहुत कष्ट में जी रहा है। राजा ने उसे अपने दरबार में बुलाया और पूछा, तुम इतने कष्ट में क्यों हो? ब्राह्मण ने उत्तर दिया, राजा, यह मेरे भाग्य का खेल